नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष लोक चैनल में। आज हम आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय बेलपत्र की जानकारी देंगे। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ को बेलपत्र क्यों प्रिय है, उसका महत्व, बेलपत्र से जुड़ी पौराणिक कथा तथा बेलपत्र खाने के चमत्कारिक लाभ क्या हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त उन पर उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करते हैं। इन्हीं में से एक बेलपत्र है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाने भर से शिव जी बेहद खुश हो जाते हैं। मान्यता है कि अगर भगवान शिव पर बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो एक बेलपत्र और एक कलश जल अर्पित कर दें। इससे भगवान शिव न सिर्फ खुश होंगे बल्कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आइए जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं और इन्हें खाने से क्या लाभ होते हैं। बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र 3 पत्तियों से मिलकर बना होता है। मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग इसे भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक मानते हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। मान्यता तो ये भी है कि बेलपत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी हैं। अब हम इसके बारे में जो कहानी है, जो पुरानी कथा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। बताया जाता है कि अमृत पाने के लिए राक्षस और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन में सबसे पहले जो जल निकला वह हलाहल नाम का विष था। इस विष का प्रभाव इतना तेज था कि सभी राक्षस और देवतागण जलने लगे। विष इतना प्रभावशाली था कि इससे पूरी सृष्टि जल जाती। इस विष की तपन को सहन कर पाना सबकी क्षमता से बाहर था। ऐसे में सभी लोग भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को सारी घटना बताई। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर की तपन बढ़ गई। इस दौरान शिव के शरीर का तापमान कम करने के लिए उनका गंगा जल से अभिषेक किया गया और देवताओं ने उन्हें बेलपत्र का सेवन कराया, जिसके प्रभाव से भगवान शिव को काफ़ी आराम लगा और उनके शरीर का ताप कम होने लगा। तभी से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। इसी वजह से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से वो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कि मशहूर कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बेलपत्र के बारे में पुराणों में दिए गए किन अचूक उपायों के बारे में बताया। महाराज, केवल एक ही पुराण की बात नहीं करेंगे, आप स्कंद पुराण को भी उठाइए और लिंग पुराण को भी उठाइए, नर्मदा पुराण को भी उठाइए, शिव महापुराण को भी उठाइए। ये सारी पुराणों में एक जैसी बात मिलेगी। और बेलपत्री के लिए जो वर्णन किया गया वो लिखा गया केवल बेलपत्री के अंतर्गत हस्तकमल पर रहने पर केवल श्री हरि ही नहीं, इस बेलपत्री के 3 पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे हस्तकमल पर विराजमान होते हैं। और बेलपत्री की इन डंडियों को जो जोड़ा गया है, बेलपत्री की जो ये डंडियां जहां पर जुड़ी हुई हैं, उस स्थान पर तीनों देवियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और स्वयं सरस्वती, स्वयं पार्वती इन डंडियों के मध्य में जहां पर जुड़े हैं ये तीनों, वहां पर विराजमान हैं। और उसके बाद भी जो लंबी डंडी रह जाती है डाली से टूटी हुई, तो कहा उस डंडी में 33 कोटि देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। यहां तक बेलपत्री में वर्णन किया गया। महाराज, उस बेलपत्र की कोई साधारण सी महत्वता नहीं हो सकती। वो कोई सहज नहीं हो सकता। आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले,
उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी निष्फल हो ही नहीं सकती। जो उसने कह दिया तो वो पत्थर की रकील होगा। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अगर प्रतिदिन बस 11 वर्ष तक खाना है, आप खाइए, पर नागा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक समय, एक नक्षत्र, अर्थात आप अगर सुबह 7 बजे खा रहे हो तो सुबह 7 बजे ही खाना होगा, 8 बजे खा रहे हो तो 8 बजे ही खाना होगा, पर एक दिन में एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खाना है, वो बिना नागे 11 वर्ष।